गुरु तुम गुरु इंसान की देह को गुरु ना मानो। गुरु तुम्हारा किसी भी रूप में काम कर सकता है। गुरु बोलता है, वो किसी न किसी रूप में बोलता है। रास्ते चलता हुआ आदमी तुम्हें कोई बात बता देता है, वो तुम्हारे लिए गुरु का काम करता है। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, जो आज का सत्संग का विषय है, उसमें महाराज जी ने सदन कसाई की कहानी को बताते हुए फरमाया कि सदन कसाई किस तरह कसाई का काम करते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और उनका दिल किस तरह दयालुता से भरा हुआ था और साथ ही वो किस तरह भगवान के बहुत बड़े भक्त बने। तो आप सत्संग को आखिर तक सुनने का कष्ट करें और पुण्य के भागी बनिए। राधा स्वामी कि सजन कसाई था, कसाई का काम करता था, बाद में बहुत बड़ा भक्त हुआ, संत कहलाया। सजन कसाई, कसाई नाम उसके पीछे जुड़ा क्योंकि वो रोजाना जीव हिंसा करता था, मारता था। कहते हैं कि एक बार राजा के घर में या किसी अमीर के घर में मेहमान आ गए, रात के टाइम, गलत टाइम था, लेकिन उसका नियम था, टाइम से करता था वो काम, गैर टाइम पे नहीं करता था। अगर सच्चे होके तुम बरतते हो ना, पाप कर्म भी करते हो और सच्चे हो, नेम टेम के अगर पक्के हो, तो फिर भी तुम पक्के ही हो। अगर तुम नास्तिक भी और परमात्मा के बारे में भी अगर पक्के हो, तो भी तुम्हारी भक्ति सच्ची है कि परमात्मा के कम से कम आप उस बात के तो पक्के हो, आप नहीं मानते। लेकिन इन लोगों को क्या करें, ये परमात्मा को भी मानते हैं, ये भक्ति भी जानते हैं, इन्होंने नाम दीक्षा भी ली है और फिर भी उसे मुंह फेरे हुए हैं। देखो, जो नहीं मानता वो तो नहीं मानता, वो तो डंके की चोट से कहता मैं नहीं मानता। लेकिन ये जो लोग तो मानते हैं सारे, आप लोग तो मानते हो, सारे मानते हो, तो फिर करते काम। जब मानते और करते नहीं तो हमसे अच्छा कौन हुआ? हमसे अच्छे जात कसाई, हम कर्म कसाई रहे। हमसे अच्छे तो फिर जात कसाई, जात कसाई हैं। उनकी जाति तो कसाई की जरूर है, लेकिन कर्म कसाई का नहीं है। हम तो उस कसाई के कर्म जैसा कर्म करते हैं, जिस चीज़ को जानते हुए भी उस चीज़ के बारे में फिर करते हैं। पता है कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलते हैं। किसी का दिल दुखाना बुरा है, जानते फिर भी दुखाते हैं। सजन कसाई का भी कसाई होते हुए नेम और टेम था उसका। किसी अमीर घर में या राजा कहो, राजा के घर में मेहमान आ गए, राजा ने संदेशा भेजा कि हमें मीट चाहिए, इस टाइम पर मेहमान आए हुए, रात का टाइम है। अब राजा का हुक्म था, सजन कसाई, टाइम तो नहीं था, लेकिन वो छुरा लेके और बकरी के पास गया। उसने सोचा थोड़ा मांस किसी अंग से काट लूँगा और उसके लिए भेज दूँ, बाकी कल दे दूँगा। तो प्रभु की लीला अलग है, चाहे आकाशवाणी हो ना हो, बोलो ना बोलो, लेकिन इंसान की अंतरात्मा जरूर बोल देती है। और जब अंतरात्मा बोलती है तो वो समझो कि प्रभु की ही वाणी होती है। गुरु तुम गुरु इंसान की देह को गुरु ना मानो। गुरु तुम्हारा किसी भी रूप में काम कर सकता है। गुरु बोलता है, वो किसी न किसी रूप में बोलता है। रास्ते चलता हुआ आदमी तुम्हें कोई बात बता देता है, वो तुम्हारे लिए गुरु का काम करता है। किसी परेशानी से तुम्हें कोई निकाल देता है, उस टाइम पे तुम्हारे गुरु का काम करता है। गुरु है उसमें, वो तुम्हारा गुरु ही प्रकट करके तुम्हारा काम कर गया। ये आस्तिक लोगों की भाषा बोल रहा हूं मैं, जिनके लोगों को विश्वास होता है दिलों में। ये ना सोचो वो उस इंसान ने कर दिया, नहीं, उसके अंदर जो बोला वो गुरु की प्रेरणा ने बोला। तुम्हारा विश्वास था, उस विश्वास के कारण वो शक्ति वहां प्रकट होगी उसमें, उसी के द्वारा गुरु ने वो काम करवा दिया। इसलिए गुरु अंग संग साथ रहता है हमेशा उन लोगों के जो यकीन होता है। बात सुन लेते हैं कि आकाशवाणी हुई, ये हुई, वो आकाशवाणियां यही होती हैं। उसके दिल में प्रेरणा उठ जाती है कि ऐसा ना कर, गलत है, वो प्रभु की वाणी है। तुम्हारे दिल में कहेगा गुरु ने ये नहीं बताई, तो समझो कि गुरु तुम्हें वो उस वाणी के माध्यम से बता रहा और चेता रहा है। जब सजन कसाई छुरा लेके बकरे के पास जाता है मांस काटने के लिए, जब उसकी तरफ आगे बढ़ा तो बकरा कहता है, सुन भाई सजन कसाई। सजन के वहीं पे हाथ रुके। बकरा बोला या नहीं बोला, उसके अंतरात्मा में आवाज आई कि अब तू ज्यादा मेरे ऊपर ये दूसरा नया काम शुरू ना कर, तेरा मेरा हिसाब बराबर हो चुका है।
तूने कभी मुझे मारा था, मैंने तुझे मार दिया था, अब मैं बकरा बन के आ गया। अब जो तू करेगा ये नया काम है, तू मेरे साथ करेगा, फिर तेरे साथ करने के लिए आऊँगा। सजन कसाई ने वहीं छुरा फेंक दिया और राजा को संदेश भेज दिया कि मैं नहीं मारूंगा कुछ भी। और उसी दिन के बाद उसने भक्ति की लाइन पकड़ ली, एक ज्ञान की ठोकर लगी, उसका जीवन का रास्ता बदल दिया। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। वो अपने विचारों में जो चिंतन करते हैं उनके अंदर गुरु प्रकट होता है, परमात्मा ही प्रकट होके कह देता है। जिनके नाम लेते हैं परमात्मा किसी रूप में नहीं है, देह रूप में नहीं है, परमात्मा विदेह रूप है, विदेह है, वो शब्द रूप है, हर जगह मौजूद है, हर जगह होते हुए कहीं भी नहीं है, वो कहीं भी ना होते हुए सब जगह है। वो कुछ भी ना करता दिखाई देते हुए सब कुछ करता है, और सब कुछ करते हुए भी कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो यहाँ नहीं है, ना पुस्तक में है, ना पोथी में है, ना साखी में है, ना कहानी में है। उसको अंतर की पोथी पढ़ो, प्रवेश करो अंदर में। नौदर मूंद के 10वीं गली में जब जाओगे, वो रास्ता है उसका, सुखमन के रास्ते से चढ़ना पड़ेगा। और पहली सीढ़ी है उसकी सुमरण की। पहले मन अपना सुमरण में लगाओ, लेकिन उससे पहले इन बातों को छोड़ त्याग के, जितनी बुराइयां हैं उनको सबको निकाल के, ये रास्ते में खड़ी हुई झाड़ियां हैं, कटीली झाड़ियां, उनमें रास्ता बनाना पड़ेगा, ये रास्ता बुहारना पड़ेगा। कांटे बिखरे पड़े हैं इसमें हर प्रकार के। जब उनको तुम साफ करके चले जाओगे तो ही आगे कदम बढ़ा पाओगे। अंतर की गली ले तो जाएगी आपको उस अखूट खजाने की तरफ, लेकिन उसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बहुत ध्यान से सुना होगा। कृपया महाराज जी इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारे ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।